पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम। कायर हैं जो तकदीर पे रोते हैं, कायर हैं जो तकदीर पर रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। जय हिंद साथियों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सुपर टारगेट मैथमेटिक्स चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद बिल्कुल मस्त, बिल्कुल जबरदस्त हो गए। दोस्तों मैं 6 क्लास कर लिए थे और आपसे कहा था कि बहुत ही हम अपनी पीक पर हैं टाइम एंड वर्क को खत्म करने के, और टाइम एंड वर्क बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है। हमने लगभग 52 प्रश्न कर लिए थे और आज हम प्रश्न संख्या 53 से अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। दोस्तों चलिए हम क्लास संख्या 53 से अपनी क्लास को शुरू करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 53 से। तो दोस्त ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को फटाफट अंदाज में सॉल्व करेंगे और अब अगले कॉन्सेप्ट पर हम आगे बढ़ेंगे। तो सवाल संख्या हमारा है 53। ओके फ्रेंड्स, तो सवाल देखिए, इसका जवाब दीजिएगा। सवाल आपकी स्क्रीन पर ही लगा होगा। कह रहा है ए अकेले किसी काम को 15 दिनों में और बी अकेले 20 दिनों में कर सकता है। यानी भैया ए किसी काम को अकेले 15 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को अकेले 20 दिनों में पूरा कर सकता है। उसके बाद कह रहा है ए से शुरू करते हुए वे वैकल्पिक दिनों में कार्य करते हैं तो कितने समय में काम पूरा किया जाएगा। ये दोस्त सवाल तो बहुत ही इजी है। कह रहा है ये दोनों बारी बारी से काम शुरू करेंगे, यानी वैकल्पिक दिनों, यानी कि पहले दिन ए काम करेगा तो दूसरे दिन बी काम करेगा, फिर तीसरे दिन ए काम करेगा, फिर चौथे दिन बी काम करेगा, यानी लगातार काम साथ में नहीं करेंगे, ये नजर आएंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेना सीखते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। तो ये 15 चौके 60, ये 20 तिहाई 60। ठीक है, अच्छा मेरे दोस्त बताइएगा, अगर दोनों साथ में काम करते थे वो सवाल हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या है कि वैकल्पिक दिनों में सवालों को करना है, वैकल्पिक दिनों में वो काम को करेंगे। यानी कि पहले दिन ए काम करेगा, ए काम को शुरू करा, यानी पहले दिन ए ने 4 की क्षमता से काम किया, यानी ए ने पहले दिन 4 काम किया। फिर दूसरे दिन बी आया, दूसरे दिन बी आया, उसने 3 की क्षमता से काम किया, यानी कि कुल 2 दिन काम हो गया। कुल कितने दिन काम हो गया मेरे दोस्त? 2 दिन काम हो गया। और भैया 2 दिन में कुल कितना काम हुआ? कहोगे भैया पहले दिन तो 4 काम हुआ था, ए आया था, दूसरे दिन बी आया, यानी बी ने ये 3 काम कर दिया, यानी ये टोटल कितना काम हो गया? कहोगे 7 काम हो गया टोटल। बताओ मेरे दोस्त, टोटल 7 काम हो गया कि नहीं हो गया? किसी को समस्या तो यहां तक नहीं है। तो 2 दिन में कितने काम हुए? कहोगे 7 काम हुए, क्योंकि लगातार तो कर नहीं रहे। तो पहले दिन में 4 काम, दूसरे दिन 3 काम, दोनों दिन मिलाकर कितना काम? 7 काम। अब यही प्रोसेस रिपीट होगा, यानी फिर तीसरे दिन फिर 4 काम होगा, फिर चौथे दिन 3 काम होगा, यानी यही साइकिल रिपीट होगा। यानी कि 2 दिन में 7 काम, हर दूसरे दिन पे कितना कितना काम होता रहेगा? 7 काम। हर दूसरे दिन पे कितना कितना काम होता रहेगा? 7 काम। तो ठीक है मेरे दोस्त, अब बताइएगा टोटल काम करवाना कितना है? 60। ये 7 काम है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करें 60 आ जाए? भैया मल्टीप्लाई करने में 60 तो नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसको 8 से गुणा कर देंगे तो 8 से 56 काम हो जाएगा। 56 काम हो गया 8। तो 8 से यहां गुणा किए तो 8 से हम यहां भी गुणा करेंगे, यानी भैया 56 काम कितने दिनों में होगा? कहोगे भैया 56 काम तो होगा 16 दिनों में, यानी 16 दिनों में कितना काम होगा? 56 दिनों में। यहां तक बस समझ गए? यानी हर दूसरे दिन 7 काम, फिर दूसरे दिन 7 काम, दूसरे दिन 7 काम, तो कुल मिला दें तो 16 दिन में कितने काम हो जाएंगे? कहोगे 56 काम हो जाएगा। तो भैया 16 दिन में 56 काम हुआ। अब काम खत्म कौन किया? बी ने खत्म किया। अभी यहां तक लास्ट में काम कौन किया? बी। कि हर दूसरे दिन 7 काम हो रहा है हर 2 दिन में, तो पहले ए शुरू कर रहा है, फिर बी शुरू कर रहा है, फिर खत्म कर रहा है, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो यानी कि 16 दिन में तो लास्ट में बी ही काम किया है, बी ही काम किया है अगले दिन में। अरे 2 दिन में ए बी दोनों किए, 4 दिन हो गया ए बी दोनों खत्म किए, तो लास्ट में बी ने ही खत्म किया काम, हो गया। तो भैया अब बी ने काम खत्म कर दिया, 56 काम हो गया। अब काम पे कौन आएगा? कौन आएगा काम पे? कहोगे ए आएगा काम पे। कौन आएगा काम पे? ए आएगा। ठीक है, अब काम पे ए आएगा तो ए भैया कितना काम कर देगा? 4 काम कर देगा। यानी भैया जो ए है वो अब आएगा 1 दिन के लिए फिर, और वो जो ए 1 दिन के लिए आएगा वो 1 दिन में कितना काम करेगा? कहोगे भैया ए तो 4 काम कर देगा, यानी अब तो काम हो जाएगा 60। अब तो 7 काम पूरा हो गया। लेकिन भैया 16 दिन ये था, अब 1 दिन ए फिर आया, यानी टोटल
कितने दिन काम हुआ? 17 दिन। 16 दिन तो ये हुआ था साइकिल जो बना था, और एक दिन ए और आ गया, तो एक दिन ए और आ गया तो 4 काम कर दिया, यानी कि कुल 60 काम हो गया कंप्लीट। यानी कि 16 दिन ये साइकिल से बन गया था, एक दिन अगले दिन ए आ गया, यानी कि कुल काम कितने दिन में हुआ? 17 दिन में। तो आपसे पूछेगा काम कितने दिन में हुआ, कहोगे भैया 17 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट हुआ। ये सवाल रहा। मजा आ गया? मजा आया? आगे बढ़ते हैं दोस्त। सवाल संख्या 54, ठीक है, नोट कीजिएगा। सवाल संख्या 54 देखो दोस्तों, मैंने सोचा कि हर एक टाइप आपका कवर होना चाहिए, तो अभी तो मैंने सोचा 2 क्लास होंगी, 3 क्लास होंगी, ठीक है। चलिए 54 करा ए और बी, सेम ऐसे क्वेश्चन है शायद, एज इट इज जैसे ये क्वेश्चन था वैसा एक और लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फिर उस पे बेस आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका कंसेप्ट पूरा तैयार हो जाएगा। करा है ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में करते हैं। यानी भैया ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 18 दिनों में करता है। देखो यहाँ किसी का नाम भी हो सकता है, ए बी का नाम राम से हमारे, कोई भी नाम भी हो सकता है, ठीक है, उस पर आप दिक्कत मत कीजिएगा। फिर कह रहा है ए बिगिंस टू डू वर्क, यानी एक काम करना शुरू करता है और वे बारी बारी से एक दिन के लिए एक एक करके काम करते हैं, यानी पहले दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। ये सवाल कह रहा है काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब तो आपको आ ही जाना चाहिए। क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, तो भैया एलसीएम देगा 36, 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36, ठीक है। तो भैया ए और बी ने काम किया, यानी ये कुल काम कितने दिन होंगे? 2 दिन। भैया 2 दिन में कितने काम होंगे? कहोगे भैया 2 दिन में होंगे 5 काम। बताओ मेरे दोस्त, 2 दिन में 5 काम होंगे कि नहीं होंगे? अरे पहले दिन ए आया काम करने, और ए भैया पहले दिन में 3 काम कर दिया, फिर दूसरे दिन बी आया काम करने, और भैया दूसरे दिन जब बी काम करने आया तो 2 काम कर दिया, तो दोनों दिन मिला के कितने काम हो गए? कहोगे 5 काम हो गया। अब साइकिल तो ऐसे घूमेगा, अब जितने से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में बी ने काम खत्म किया ना, अब हर बार बी ही काम खत्म करता हुआ नजर आएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है। अब देखो दोस्त काम कितना है? काम कितना है? 36 काम, ठीक है दोस्त। तो इसको 36 के पास तक ले जाओ तो कहां तक जा सकते हैं? 7 पर से 35 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम 7 से गुणा कर देते हैं, तो यहां 7 से गुणा करेंगे तो यहां भी कितने से गुणा करेंगे? 7 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 14 दिनों में। कितने काम हो गए भैया? 7 बजे 35 काम हो गए। 14 दिनों में कितने काम हो गए? 35 काम हो गए। समझ गए? कोई समस्या नहीं है, ठीक है भैया। 14 दिनों में 35 काम हो गए। काम है कितना कहोगे? काम तो है भैया जी 36, भैया काम तो हुआ 35, अब बचा है एक काम। एक काम को अब करने कौन आएगा? अब बारी किसकी है? ए की है, तो काम करने कौन आएगा? ए आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब ए आएगा एक काम करने। अच्छा ये बताओ आप लोग, ए एक काम करने आएगा। अच्छा अब यहां से समझना, देखो अभी तक सिंपल था, थोड़ा सा फ्रैक्शन वैल्यू में आएगा, ठीक है। अब भैया ए जो है एक दिन में, सॉरी ए एक दिन में 3 काम करता है, 3 काम करता है, ठीक है। एक दिन में 3 काम करता है, तो भैया ए जो है एक काम कितने दिनों में करेगा? क्योंकि 1/3 दिन में करेगा। एक काम कितने दिन में करेगा? क्योंकि 1/3 दिन में। अरे भैया 3 काम एक दिन में, तो एक काम 1/3 दिन में, ठीक है। यानी कि अब ए जो है एक काम 1/3 दिन में करेगा। अब भैया काम हो गया है 35, काम करना किसको है? ए को, और कितना काम करना है? एक काम करना है। तो एक काम जब ए करने आएगा तो कितने दिन में कर लेगा? 1/3 दिन में। यानी भैया अब एक काम जो बचा है वो कौन करेगा? ए करेगा, और कितने दिनों में करेगा? कहोगे भैया उस काम को तो ए जो है 1/3 दिन में ही कर लेगा एक काम को। अब भैया यहां से कितना दिन लगा था? 14 दिन, और फिर ए आया 1/3 दिन में किया, तो टोटल काम कितने दिन में हुआ? कहोगे भैया टोटल काम तो हुआ 14 सही 1/3 दिन में। समझ गए? यानी ऐसे भी हो सकता था कि यहाँ 2 काम बचता, 2 काम यहाँ पे मान लो यहाँ पे 37 काम होता, तो यहाँ पे 2 काम बचता। 2 काम करने कौन आता? ए आता। भैया एक काम 1/3 दिन में, तो 2 काम 2/3 दिन में। नहीं समझे? अरे एक काम 1/3, तो 2 काम 2 से गुणा के 2 से यहाँ गुणा कर देंगे 2/3। अब ऐसे ही आप फ्रैक्शन वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक। और पिछले सवाल में क्या था? एग्जैक्ट वैल्यू आ गई थी, एग्जैक्ट एक दिन लगे थे उसको, लेकिन यहाँ एक दिन पूरे नहीं लगेंगे, ठीक है, क्योंकि एक दिन में तो 3 काम कर सकता है, लेकिन करने कितने हैं? एक ही काम करना है। तो मेरे दोस्त शायद ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। फ्रैक्शन में भी वैल्यू आएगी तो आप कर ले जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। आगे बढ़े।
सवाल संख्या 55 पे चलते हैं मेरे दोस्त। सवाल संख्या 55, ठीक मेरे दोस्त। भैया ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये सवाल बहुत ही बार में पूछा गया है, ठीक है। और नंबर देके जाता है, फ्री का नंबर देके जाता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। करते हैं। ए किसी काम को 30 दिनों में, बी 50 दिनों में, सी 40 दिनों में। कितने हैं? ए किसी काम को 30 दिनों में, बी 50 दिनों में और सी 40 दिनों में कर सकते हैं। ए काम करना शुरू करता है। अब सवाल को मैं तब पढ़ूंगा एलसीएम लेने के बाद, ठीक है। इसका एलसीएम लेते हैं दोस्त, कितना आएगा देखो। इस आप 50 को क्या लिखोगे, 2 गुणे 5 गुणे 5, फिर इसको आप क्या लिख दोगे मेरे दोस्त, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, फिर आप 30 को क्या लिखोगे, 5 दूनी 10, तिहाई 30। ये एलसीएम आएगा। कितना आया, 2 पंचे 10, 5 50, दूनी 100, दूनी 200, तिहाई 600। ये एलसीएम आ गया मेरे दोस्त, आया। आगे अब इन सबकी क्षमता भी निकाल लेते हैं। तो भैया इन सबकी क्षमता क्या क्या आएगी बताओ जरा। ये 40 से जाएगा 15 बार में, ये जाएगा 12 बार में, जाएगा 20 बार में। तो ए की क्षमता 20, बी की क्षमता 12, सी की क्षमता 15 हो गई। अब सवाल को हम देखेंगे, क्या सवाल क्या कहा है। सवाल अब मेरे दोस्त कह रहा है, यदि ए वैकल्पिक रूप से एक दिन में बी द्वारा, अगले दिन में सी द्वारा सहायता प्रदान करता है। यानी भैया जो ए है ना, वो पहले दिन बी के साथ काम करता है और दूसरे दिन ए जो है वो सी के साथ काम करता है। यानी ए को पहले दिन बी सहायता करता है, दूसरे दिन सी सहायता करता है, और यही साइकिल रिपीट हो रही है। तो कह रहा है कि फिर भैया काम कितने दिनों में पूरा होगा। यानी भैया अब क्या है, अभी तक क्या था, ए पहले दिन काम करता था अकेला, फिर बी अगले दिन काम करता था अकेला। अब क्या है, पहले दिन ए और बी ने मिलकर के काम किया, दूसरे दिन ए और सी ने मिलकर के काम किया, फिर ए और बी आएंगे, फिर ए सी आएंगे, फिर ए बी, फिर ए सी। यानी ए तो हर दिन है, लेकिन एक दिन बी एक दिन सी, एक दिन बी एक दिन सी, ठीक। तो भैया एक दिन में ए प्लस बी काम करेंगे, तो भैया ए करेगा 20 काम और बी करेगा 12 काम, एक दिन में होगा 32 काम। और यहां से ए करेगा एक दिन में भैया 20 काम और सी करेगा दिन में 15 काम। यानी ये दोनों कितना काम कर देंगे, 35 काम। कोई समस्या नहीं है। यानी एक दिन में 32 काम, अगले दिन में 35 काम होगा। तो भैया 2 दिन में कितना काम होगा, तो 2 दिनों में कितना काम होगा मेरे दोस्त बताना सर। तो 2 दिनों में कहोगे भैया 67 काम होगा मेरे दोस्त। 2 दिनों में 67 काम होगा। तो ठीक है मेरे दोस्त, जब 2 दिनों में 67 काम होगा, क्योंकि पहले दिन ए और बी आए 32 काम हुआ, दूसरे दिन ए और सी आए 35 काम हुआ। अब पहले दिन दूसरे दिन, तो दोनों दिन का मिलाकर कितना काम हुआ, 67 काम। काम करना कितना है, 600। तो भैया यानी कि इसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, ये देखो पहले करते हैं। इसको अगर हम किससे कर दें, 10 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 670 हो जाएगा, और उसका 67 आएगा कम, यानी 670 से 67 कम, 9 बार, 9 से 7 नहीं 8 बार में जाएगा, ये भी 8 बार, ठीक है। करो उसको, 8 से 56, हाथ में आया 5, 8 से 48, 5 53, ठीक है। ऐसे यहां भी कर देंगे तो यह आ जाएगा 8 दिन 16 दिन। यहां तक कोई समस्या तो बोल देना। 8 से 48, 480, 56, 456, 500, ठीक है। तो 16 दिनों में कितने काम होंगे, 536 काम। काम करने कितने हैं, 600। यानी भैया 16 दिन में तो आगे 536 काम, हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है दोस्त। भैया यहाँ पे दिन है, 16 दिन में कितने काम हुए भैया, 536 काम। अब भैया अब बताओ, पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। अब लास्ट में जो 16 दिन हुए, तो लास्ट में कौन आया था, ये दोनों आए थे। अब कौन आएगा, ए और बी आएगा मेरे दोस्त की नहीं आएगा। तो भैया अब जो है ए और बी आएंगे, तो एक दिन ये लोग और काम करेंगे। तो भैया ये लोग कितना काम कर देंगे, 32 काम कर देंगे। कहोगे हाँ भैया जी, यानी कि कुल काम कितना हो जाएगा, 568 काम हो जाएगा। यानी अब टोटल दिन कितने हो गए, 17 दिन। 17 दिन में 568 काम।
अब काम को किया कौन, ये किया, अब बारी किसकी होगी, इनकी करने की बारी होगी, होगी होगी ठीक है। अब काम बचे कितना बताओ भैया, 68 32 काम बचे हुए हैं, बताओ हम, बोलो हम, बोलो 32 काम बचे हुए हैं। अब भैया बताओ 32 काम को करने कौन आएगा, ए और सी। अच्छा ए और सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/35 काम। तो एक काम कितने दिन में, 1/35 दिन में। तो 32 काम कितने दिन में, 32/35 दिन में। यानी कितने दिन में करेंगे, 32/35। और टोटल ये कितने थे, 17। इसी में 17 जोड़ देंगे, ठीक है। किसी की समस्या, तो टोटल दिन ही आ गया, बोलो बोलो, आगे बढ़े, आगे बढ़े दोस्त, लखो आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या 56। सवाल संख्या 56 हो सकते हैं दोस्त। कह रहा है 12 पुरुष, देखो जो कल सवाल नहीं, हाँ इस सवाल को देखना जरा भाई, बहुत ही शानदार सवाल है, देख उत्तर आना चाहिए। इस सवाल, ऐसे सवाल आएंगे आपको उसमें समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि फिर आप समय बर्बाद करेंगे या लगाने की कोशिश करेंगे, नहीं लगेगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, एक ही सवाल करा रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। कह रहा है 12 पुरुष और 10 महिलाएं एक कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 मेल और 10 महिलाएं, डबल वुमन, इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, क्योंकि 14 दिनों में कर सकते हैं, सवाल ने कहा है। अब कह रहा है कि 42 पुरुष और 35 महिलाएं काम को कितने दिनों में करेंगे, बताओ, देखते हैं किसका दिमाग जाता है भाई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक बात बताना, एक आदमी अगर एक काम को 2 दिनों में करता है, क्या 2 आदमी उस काम को ज्यादा दिन लगाएंगे कि कम दिन लगाएंगे, कम दिन लगाएंगे, जाहिर सी बात है कम दिन लगाएंगे, कम दिन लगाएंगे, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट पर यहां पे आगे बढ़ेंगे, सवाल को समझिएगा ध्यान से। यहां पे देखिएगा, हर बार इस बात को नोट कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सवाल आपको कई प्रकार से देगा, लेकिन इस बात को अगर आपने पकड़ लिया तो सवाल आपके सेकंडों में हल हो जाएंगे। भैया ये बताओ इसका कितना गुना है, ये बताओ इसका कितना गुना है, कहोगे ये 3.5 गुना है, और ये भी 3.5 गुना है कि नहीं। अरे 12 तिहाई 36, फिर उसका आधा 6, 36 6 42, ऐसे यहां भी 10 तिहाई 30, इसका आधा 5, मतलब मैन भी 3.5 गुना बढ़ गए, ओमेन भी 3.5 गुना बढ़ गए। जब बराबर बढ़ेंगे, बराबर गुना में बढ़ेंगे, तो ये कॉन्सेप्ट लगाना मेरे दोस्त। बराबर गुना में बढ़े हैं, कहोगे हाँ भैया जी बराबर गुना में बढ़े हैं, तो मेरे दोस्त जब ये बराबर गुना में जितने गुना बढ़ेंगे, अच्छा ये बताओ, एक आदमी एक काम को 2 दिनों में करता है, तो भैया 2 आदमी इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे, कहोगे 1 दिन में कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। अरे एक आदमी 2 दिन लगा है, जब आदमी 2 हो गया काम 1 दिन में नहीं हो जाएगा। यानी अगर आदमी को हम दोगुना बढ़ाएंगे तो जो दिन है वो दोगुना भाग हो जाएगा। हुआ भी नहीं हुआ, हुआ नहीं, समझे बात को। यानी अगर आदमी को हम जितना गुना बढ़ाएंगे समय उतना गुना कम लगेगा, नहीं लगेगा। एक काम को 4 दिन में तुम कर रहे हो, अगर तुम 4 लोग हो जाओगे तो एक ही दिन में नहीं कर लोगे काम को। यानी तुम जितने गुने बढ़ोगे, यानी जितने गुने आदमी को बढ़ाओगे, जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना कम समय लगेगा। आदमी ज्यादा समय कम, ध्यान से समझना, आदमी बढ़े, आदमी ज्यादा हुए तो समय कम लगा, आदमी ज्यादा हुए तो समय कम लगा। तो यहां भी मेरे दोस्त आदमी 2 गुना हुए तो समय भी 2 गुना कम हो गया। तो यहां भी मेरे दोस्त आदमी औरत 3.5 गुना बढ़ गए तो समय भैया 3.5 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 3.5 गुना कम, बढ़ेगा नहीं। क्योंकि ये बताओ, अगर एक आदमी किसी काम को 4 दिन में कर रहा है, 2 आदमी क्या 8 दिन में करेगा, ज्यादा लेगा कि कम लेगा, कम लेगा समय। तो भैया अगर पुरुष और महिला 3.5 गुना बढ़ रहे हैं तो समय जो है ना वो 3.5 गुना कम होगा, कम होगा। इसको 3.5 से भाग कर दोगे ये 4 नहीं आ जाएगा। 4 का 3.5 गुना देखो 14 होता है क्या, 4 तिहाई 12, फिर इसका 2 14 हो गया, नहीं हो गया, सवाल सेट हो गया। यानी भैया 42 पुरुष और 35 महिला इस काम को कितने दिनों में करेंगे, 4 दिन में। ध्यान देना, जितने गुने आदमी या महिला या पुरुष को बढ़ाएंगे उतना गुना समय हो जाएगा कम।
समय नहीं बढ़ेगा, ध्यान देना, क्योंकि आदमी ज्यादा तो समय कम, आदमी कम तो समय ज्यादा, ध्यान देना। अगर आदमी को हम 3.5 गुना कम किए होते, समय 3.5 गुना ज्यादा लगता। इस बात को नोट कर लेना मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान दे देना, ठीक है, समझ गए। यानी आदमी को बढ़ाओगे तो समय कम लगेगा, समय को बढ़ाओगे तो आदमी कम लगेंगे, ठीक है। यानी समय और आदमी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। जितना गुना ये बढ़ेगा उतना गुना ये घटेगा, जितना गुना ये घटेगा उतना गुना ये बढ़ेगा। आगे चलते हैं। संतावन, आज कुल 62 क्वेश्चन होंगे, 61 क्वेश्चन है ना, ठीक। चलते हैं, कह रहा है ये सॉल्व पढ़िएगा। 22 पुरुष और 16 महिलाएं और है अथवा नहीं, या नहीं है और है, यानी कि दोनों मिलकर के काम करेंगे तो होगा। और अथवा बनता, समझ लेना। 22 पुरुष यानी 22 मैन और 19 वुमेन और प्लस और 19 वुमेन एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो भैया इतने आदमी इतने महिला मिलकर के 12 दिन में की थी, टोटल काम हो तो बताए हैं ना कि क्षमता को दिन से गुणा कर दो तो काम बराबर आ जाएगा, पूरा काम आ जाएगा। तो क्षमता हो गई पुरुष की, 22 पुरुष कितनी क्षमता, 19 महिलाओं की कितनी क्षमता, तो क्षमता में समय की गुणा कर दिया, टोटल काम आ गया। ऐसे ही अगला भी कह रहा है मेरे दोस्त कि 13 पुरुष, जबकि 13 पुरुष, यानी अगर पुरुष कितने हो जाए, 13 हो जाए और महिलाएं कितनी हो जाए, 15 हो जाए, तो समय लगेगा भैया 18 दिन। यानी ये भी अपने आप में क्या है, पूरा काम है, ये वही काम है, सेम काम है। तो ये काम आपस में बराबर है, बराबर है। ये जो मैं कल कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा था, तो जो डिवीजन 0 हो गया था वो। फिर कह रहा है 9 पुरुष और 4 महिलाएं काम को कितने दिनों में करेंगे। ये 9 पुरुष और 4 महिलाएं काम को कितने दिनों में करेंगे, ये बताओ। यहां से आप मैन और वुमेन के इफिशियंसी, क्षमता का अनुपात निकालोगे। कल सिखा रहा था तो सवाल लगा नहीं था, सवाल गलत था, इसलिए मैं देखा 6 से काटे उसको, 6 दूनी 12, ये कटेगा 6 3 18, करो उसको। 22 दूनी 44, 19 दूनी 38, इधर करोगे 13 3 39 प्लस 45, ठीक है। ब्रेकअप तोड़ोगे, समय मल्टीप्लाई होगा। इसको इधर लाओगे 44 मैन से 39 मैन माइनस करोगे, क्या कितने मैन बचेंगे, 5 मैन। इधर 45 मैन से 38 मैन माइनस करोगे, 7 मैन बचेंगे। यहां से आप मैन अपान वुमेन निकालोगे, क्या आएगा, 7/5 आएगा। यही मैन इधर था, वुमेन इधर लाया तो अपोजिट में हो गया। यहाँ पे 7 तो था, इधर से 5 इधर लाया तो डिवीजन में हो गया। यानी मैन की क्षमता 7, वुमेन की क्षमता 5। अब निकाल लो आप टोटल वर्क। भैया टोटल वर्क आप चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, आपस में क्या है, बराबर है। भैया यहीं से निकाल लेते हैं, यहां से, तो देखने में आसान लग रहा है। तो क्या है, 13 मैन 13 मल्टीप्लाई मैन यानी कि 7 प्लस 15 वुमेन यानी 15 मल्टीप्लाई वुमेन बराबर 5 इंटू कितने दिन थे, 18। ये तो मैंने काट के छोटा किया ना, यहाँ छोटा करेंगे नहीं। तो 13 7 91 प्लस 15 बचे 75 गुणे 18, सॉल्व करो दोस्तों, 166 गुणे 18, ये हो गया टोटल काम, हो गया टोटल काम। भैया काम को करना कितने लोगों को है, इतने लोगों को, यानी 9 मैन, 9 इंटू मैन क्या है 7 प्लस 4 वुमेन यानी 4 गुणे 5 वुमेन। और ये लोग कितने दिन में करेंगे, मानते हैं x दिन में करेंगे, और फिर x दिन में करेंगे तो टोटल काम हो जाएगा। तो मानते हैं टोटल काम ये दिया हुआ है, नहीं समझे, समझ गए पक्का। अब इसको सॉल्व कर लो भैया, कैसे करोगे, देखो 7 9 63 प्लस 5 20 इंटू x बराबर 166 गुणे 18। तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, सॉल्व करते चले जाओ। इधर आ जाएगा भैया 83 इंटू x बराबर 166 गुणे 18। ये भैया इससे 2 बार में गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई भैया, 36 आ गई। यानी हमने देखो मल्टीप्लाई नहीं किया, मल्टीप्लाई करते यहां समझ जाता है, फिर डिवीजन करते समझ जाता है। मल्टीप्लाई मत करो, उनको सोल्व करो। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 36। यानी भैया ये लोगों ने मिलकर के x दिन काम किया था, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 36 दिन। यानी ये सब मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे, 36 दिन में करेंगे। समझ गए, मजा आया। आगे यानी सवाल में कुछ भी दम नहीं था, सेम इट इज था। हमने यहां से मैन और वुमेन की क्षमता का अनुपात निकाल लिया,
फिर हमने किसी एक पे वैल्यू रख दिया तो हमारा टोटल वर्क आ गया। जब टोटल वर्क आ गया तो भैया इतने लोग एक्स दिन में करेंगे, भैया इतने लोग की क्षमता ये होगी, क्षमता तो निकल गया है, इन लोगों की क्षमता इतनी होगी, तो क्षमता का समय में जब गुणा करते हैं तो भैया टोटल काम निकलता है, टोटल काम हमारा मिल ही गया है, इतना है, तो भैया यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। नहीं समझे? समझ गए? आगे चलते हैं 58 नंबर पे। ठीक है मेरे दोस्त, अस्सी आदमी 60 दिनों में एक छोटा फुटपाथ बना सकते हैं। भैया 80 मैन 60 दिन काम किए तो ये छोटा फुटपाथ बना, यही होगा टोटल काम। कह रहा है यदि कार्य को 20 दिनों में समाप्त करना है तो कितने और व्यक्तियों को नियोजित किया जाना चाहिए। यानी भैया कह रहा है कि भैया 80 मैन मिलकर के किसी काम को 60 दिनों में करते हैं। अब भैया अब काम को पूरा करना है कितने दिनों में? 20 दिनों में, तो कितने आदमी और लगेंगे? भैया तो टोटल वर्क तो ये भी होगा। यानी भैया अगर मान लो यक्स आदमी लगेंगे तो काम को 20 दिनों में करेंगे, मतलब यक्स मैन मिलकर के काम को 20 दिन में करेंगे, और वही काम 80 आदमी मिलकर के 60 दिन में कर रहे थे, तो भैया ये भी आपस में टोटल काम था, ये भी टोटल काम था, ये भी टोटल काम था, ये भी टोटल काम था, आपस में टोटल बराबर हो गया, बराबर हो गया। तो मैन से मैन गया, 20 से कम 20 यहाँ ही गया, तो यहां से यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 240। और कितने आदमी लगे? पहले 80 आदमी लगते थे, यक्स की वैल्यू 240, 240 आदमी मिलकर काम को 20 दिन में करेंगे। अब पहले थे कितने आदमी? 80 आदमी, और कितने आदमी लगाने पड़ेंगे हमें? 160 आदमी और लगाने पड़ेंगे। नहीं समझे? मजा आया ना? यानी कॉन्सेप्ट सीख गए तो कैसा भी सवाल दिया कर ले जाओगे। ठीक, अगला बढ़ते हैं। ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछता है भाई, देख उत्तर मांगने वाला सवाल होता है। फ्री का नंबर देता है वर्क टाइम, आपको बता रहा हूं। आगे, पुरुषों की एक निश्चित संख्या किसी कार्य को 108 दिनों में पूरी करती है। इन्हें भैया मानते हैं यक्स पुरुष थे, उन्होंने काम को कितने दिन में किया? कहोगे 108 दिन में किया। यही तो हो गया टोटल काम, टोटल काम यही हुआ। हाँ, अब कह रहा हालांकि अगर 28 आदमी कम होते, ठीक है भैया, अगर जो यक्स आदमी थे, यक्स ना होकर उससे 28 हटा दो, इतने आदमी होते, अगर 28 आदमी कम होते तो इट वुड टेक अनदर 24 डेज, यानी तो 24 दिन और लग जाता। भैया अब कितने दिन लग जाते? 24 दिन, यानी 132 दिन लग जाते हैं काम को पूरा होने में, नहीं लगते। यक्स आदमी यानी किसी भी कोई भी निश्चित संख्या है वो 108 दिन में पूरा कर रहे हैं। कह रहा है अगर 28 आदमी कम होते तो काम 24 दिन और लग जाता, यानी कि 108 लगते थे, 24 दिन और 132 दिन लग जाता। यानी अब ये भी भैया टोटल काम है, ये भी भैया टोटल काम है, तो आपस में टोटल हो गया, बराबर हो गया। इसको बराबर कर लो मेरे दोस्त। फिर क्या कह रहा है? मूल रूप से वहां कितने आदमी थे, यानी स्टार्टिंग में कितने आदमी थे? भैया एक्स की वैल्यू निकालनी है, बस कुछ नहीं करना। सॉल्व कर लो भैया। किससे कटेगा? क्या ये 4 से कटेगा क्या? हाँ कटेगा। 20 को काट, और किसी से जाएगा क्या? ये 3 से जाएगा, 4 यानी भैया 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, तो किससे? 12 जाएगा। 12 9 108 होता है ना, काटो। 12 9 108, 12 कम 12, 1 बचा, 12 कम 12, 11 में गया, 12 से कट गया। सॉल्व करो। अब तो कोई नहीं कट रहा ना, गुणा कर दो इसको। 9 गुणा x 9x, इसका करो भैया 11 का x में गुणा करोगे 11x, 28 का 11 में गुणा कर दो भैया 8, 2 10 308 आएगा। इसको इस तरफ से इस तरफ ले जाओगे, 9x से 11x माइनस होगा तो माइनस का 2x आएगा, यानी यहाँ पे आएगा भैया माइनस का 2x। ये बराबर किस होगा? माइनस का 308 की, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 2 से भाग करोगे तो 154 आएगी। इन भैया x यही तो पहले आदमी थे, तो पहले कितने आदमी थे भैया? 154 आदमी थे। यानी आपको टोटल काम निकाल के बराबर कर देना। ठीक, आप वो ये गुणा कैसे किया? 11 का गुणा फिर से समझा दो। मैं वैदिक मैथ का, वैदिक ट्रिक्स का वीडियो हुआ है, लगभग 15 क्लासेस देख लीजिएगा, कम से कम 15 से 20 मिनट की क्लासेस देख लीजिएगा।
किसी भी नंबर को मान लो 11 से गुणा करना है, 25 का 11 से गुणा करना है, भैया क्या होता है, पहले दोनों नंबर को हटा के लिख दो, यानी 2 5 को हटा के लिख दो, इन दोनों को जोड़ दो, 5 2 7 हो गया 11 का। और भी करना है, मान लो मेरे दोस्त एक और समझा देता हूं, यहां दिख रहा होगा 432 का मान लो 11 में गुणा करना है। कुछ मत करो, पहले और आखिरी को हटा हटा के लिख दो, यानी दूर लिख दो, फिर सब एक में सटा दो, यानी इन दोनों को पहले सटा दो, 3 2 5, फिर इन दोनों को सटा दो, 4 3 7, ये उत्तर है मेरे दोस्त। तो ये 11 का मल्टीपल का रूल होता है। तो वैदिक मैथ्स बताया आपको, कर लीजिएगा, ठीक है। अब करते हैं सवाल संख्या 60 का, आते हैं मेरे दोस्त सवाल संख्या 60 का। ये सवाल समझ में आया होगा शायद आपको, क्योंकि देखो दोस्तों, आपको हमेशा क्या करना है कि जो इक्वल कर देना है टोटल काम को, तो हम हर जगह आपको टोटल काम मिलते रहेंगे, आपको उसे इक्वल करके आगे बढ़ जाना होगा। 60 संख्या सेम एटिस क्वेश्चन लेते हैं। करा श्रमिकों की एक निश्चित संख्या किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकती है। देखो इस टाइप पर मैंने बहुत सारे सवाल ले लिए ताकि आपको कभी डाउट न रहे। श्रमिकों की एक निश्चित संख्या किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकती है। मानते हैं जैसा श्रमिक थे भैया, वो काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, यही भैया टोटल काम हो गया। फिर कह रहा है 10 मजदूर काम पर नहीं आते। भैया आए कितने, एक्स थे, उसमें से 10 नहीं आए, इतने मजदूर काम पे आए। बाकी ने 10 मजदूर काम पर नहीं आते, यानी भैया आए इतने, तो कह रहा बाकी ने 50 दिन में काम खत्म कर लिया, मतलब ये इतने लोगों ने मिलकर 50 काम किए। यानी भैया यक्स आदमी जितना काम 30 दिन में करते, वही 10 आदमी नहीं आए तो काम कितने दिन हुआ, 50 दिन में। यानी अब भी काम तो पूरा हुआ, पहले भी काम होता पूरा, यानी काम आपस में क्या है, बराबर है। फिर कह रहा है कि मूल रूप से काम करने के लिए सहमत हुए कितने श्रमिक, यानी स्टार्टिंग में कितने श्रमिक थे, पहले जैसा क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकालो भैया, 0 से 0 गया, मल्टीप्लाई में तो कट ही जाएगा, तो 3x, यहां से आएगा भैया 5x माइनस 50, इधर जाएगा भैया माइनस का 2x होगा, इधर माइनस का 50, यानी 2x बराबर 50 होगा, x बराबर क्या होगा 25 होगा। सॉल्व लगाना सीखो। तो पहले कितने थे 25, 10 नहीं आए, आए कितने 15। सॉल्व कुछ भी पूछता आए कितने 15, थे कितने 25। आगे बढ़ते हैं दोस्त, यानी सवाल ऐसे नहीं है कि देखना है और उत्तर दागना है। आज का आखिरी सवाल, और इस सेशन को लाइक कीजिए पहले अपने दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आखिरी सवाल और एक बेहतरीन सवाल होगा। हाँ, जो बच्चे पीडीएफ के बारे में पूछते हैं, पीडीएफ बता दूं, पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाइए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम पर पीडीएफ लीजिए, ठीक है। जितना क्वेश्चन डेली बताता हूँ, डेली का डेली पीडीएफ में देता हूँ, पीडीएफ भी सॉल्व कीजिए, इसको भी सॉल्व कीजिए, पीडीएफ रखे रहिए आगे रेफरेंस के लिए, यानी कि रिवीजन के लिए। मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ 60 से मतलब 61 हो गए, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन और होंगे, यानी 80 क्वेश्चन आप रखे रहिएगा। एग्जाम टाइम में वही 80 क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा। दावा है कि आपका पेपर वर्क एंड टाइम इससे बाहर नहीं होगा, ठीक। बाकी प्रैक्टिस और अलग अलग कह रहा है 30 आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है भैया। 30 मैन है, काम को 40 दिन में पूरा कर रहे हैं, काम हो गया पूरा। हालांकि 24 दिनों के बाद नियत 30 में से कुछ पुरुषों ने नौकरी छोड़ दी। यानी ये 24 दिन के बाद कुछ ने नौकरी छोड़ दी, हम लोग को तब के यहाँ काम ही नहीं करना है। कह रहा है शेष लोगों को काम पूरा करने में 40 दिन लगे, ठीक है। तो छोड़ने वाले पुरुषों की संख्या क्या थी भैया, सवाल को समझिए, सवाल को समझिए। कह रहा है 30 आदमी 40 दिन में काम को कर सकते हैं, ठीक है। और भैया अब कह रहा है 24 दिन तक लोगों ने काम किया, फिर काम कुछ लोगों ने छोड़ दिया। यानी भैया अब जो बचे हुए व्यक्ति मानते हैं यक्ष लोग अभी बचे हुए हैं, ठीक है। और जो यही यक्ष लोग बचे हुए हैं, ये इस काम को कितने दिन में करते हैं 40 दिन में। ये यक्ष लोग जो बचे हुए हैं काम को कितने दिन में किए 40 दिन में किए। और ये काम था कितना भैया, यही जो 30 आदमी थे, यही जो काम 16 दिन में करते भैया, 24 दिन तो सबने काम किया। अगर यही 30 आदमी 40 दिन काम कर देते तो काम तो हो जाता कंप्लीट, अपने आप में पूरा हो जाता। लेकिन मेरे दोस्त काम तो हुआ 24 दिन, फिर छोड़ दिया। यानी भैया जो 30 आदमी थे, अगर वो 16 दिन काम और करते तो काम हो जाता। यानी भैया बचा हुआ काम कितना था, 30 आदमी जितना काम 16 दिन में करते वही काम बचा हुआ था।
और यही काम, बचा हुआ काम यक्स लोगों ने किया और 40 दिन में किया। नहीं समझे? फिर से समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल पूछेगा आपसे। 30 आदमी, ये सवाल सेम ही है, खाने वाला बता रहा था, कल आएगा कॉन्सेप्ट, कितने लोग खाते हैं फिर छोड़ देते हैं, यही कॉन्सेप्ट है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि कल उड़ाऊंगा हवा में, ठीक है ना, समझिएगा। 30 आदमी 40 दिन में काम को करते हैं, ठीक है, और 24 दिन में कुछ आदमी काम छोड़ देते हैं। यानी भैया 30 आदमी जितना काम 16 दिन में करते, तो यही तो बचा हुआ काम था। 30 व्यक्ति 40 दिन में काम करते हैं, 24 दिन तो काम किए, यानी 16 दिन अगर और काम कर लिए होते वो 30 मिलकर के, तो काम कंप्लीट हो जाता। यानी बचा काम कितना है, यही तो काम बचा है कि 30 आदमी 16 दिन में जितना काम किए वही काम तो बचा हुआ है। कहोगे हाँ, तो हमने कहा भैया ये बचे हुए काम को ना यक्स आदमी ने किया, यानी कुछ तो छोड़ दिए, ये मानते यक्स बचे हैं। भैया यही बचे हुए काम को, इसी काम को यक्स आदमी ने अगले 40 दिन में किया। यानी ये जो 30 आदमी 16 दिन में काम करते, वही यक्स आदमी ने 40 दिन में काम किया। नहीं समझे? समझ गए? तो अब इसको आप सॉल्व कर दो। कैसे करोगे? देखो, 0 से 0 चला गया, 4 चौक 16, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 12। यानी भैया अब आदमी कितने थे? कहोगे 12 आदमी थे, तभी तो 40 दिन लगाए। अगर 30 आदमी होते तो काम कितने दिन में होता? 16 दिन में। अब भैया यक्स आदमी ने उतना ही काम 40 दिन में किया, तो यहां से मुझे मिलेगा कि 12 आदमी काम पर अभी भी हैं। सवाल ने क्या कहा है कि छोड़ने वाले पुरुषों की संख्या क्या है? तो भैया 12 लोग तो अभी भी काम कर रहे हैं, 33 तो काम को छोड़ा कितनों ने? 18 ने छोड़ा। सवाल समझ में आया मेरे दोस्त? सवाल समझ में आया? यानी जितना काम वो 30 मिलकर के 16 दिन में करते, वही काम कुछ लोगों ने मिलकर के 40 दिन में किया। तो वो कुछ लोग कितने थे? तो कुछ लोग 12 थे। भैया कुछ लोग जब 12 थे तो टोटल तो पहले से 30 थे, तो छोड़ा कितनों ने? 18 ने। अच्छा, लास्ट तक किया कितनों ने? 12 ने। सवाल कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, सारे डाटा हैं। ठीक है दोस्त, तो आज का ये सवाल संख्या होगी 61 नंबर। ये सवाल खत्म कर दिया और लगभग 15 से 20 प्रश्न और आएंगे और आपका पूरा चैप्टर द एंड कर दूंगा। उसके बाद एक नया टॉपिक शुरू करूंगा, नल और टंकी, यानी पाइप एंड सिस्टम। दोस्तों सेशन कैसा लगा? मजा आया हो? सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे कल। ओके, बाय।